वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 10th क्लास का ये 13 चैप्टर संख्यांकी एवं प्रायिकता देख रहे हैं। इसके पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं 13.1, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और बहुत दमदार ऑब्जेक्टिव थे। नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, चूँकि वो बेसिक था। अब यहाँ से हम लोग तार्किक रूप से संख्यांकिकी को, जो बहुत हाँ ना में जवाब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए इसके थ्योरी को पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि प्रतिदर्श प्रश्न 1, मतलब पहले टाइप का जो प्रश्न है यहाँ पे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। किसका? अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इन आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदैव बराबर होता है। माध्य सदैव बराबर होता है वर्गीकृत करने पे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि प्रत्येक वर्ग के बारंबारता का मध्य बिंदु केंद्रित है। इस कल्पना के कारण अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य एक ही होने की संभावना बहुत कम है। पहले इसको समझ लीजिए। जैसे अवर्गीकृत में मान लेते हैं कि 50 को संख्या दिया हुआ है, 1, 2, 5, 10, इस तरीके से। तो जब अवर्गीकृत में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर जितना भी संख्या, मतलब ये सब जो संख्या है, इस सब को एक एक करके जोड़ेंगे और 50 से भाग देंगे। तो ये क्या होगा? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। और हम वर्गीकृत में क्या करेंगे? वर्गीकृत में हम क्या करेंगे कि इसको वर्ग अंतराल में बनाएंगे। जैसे अगर 90, 100 तक है, इस तरीके से है, तो हम पहले 0 से 10 लेंगे। परंतु हम 0 से जो 10 है या 10 से जो 20 है, इसमें हम क्या मान के चल रहे होते हैं? इसमें माध्य जो मानते हैं वो हम 5 मान रहे होते हैं, ठीक। जबकि सारे संख्याएं 5 ही नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा 10 के निकट हो या हो सकता है ज़्यादा 0 के निकट हो। तो इस कंडीशंस में जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है? अलग आ जाता है। तो इसीलिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य उसी आंकड़ों को वर्गीकृत करने पे जो माध्य होता है वो अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो होता है वो वर्ग चिन्ह पर केंद्रित होता है, मध्य बिंदु पर केंद्रित होता है, जबकि यह स्वतंत्र होता है। इसलिए ये दोनों का मान क्या हो जाता है? अलग अलग आता है। इसी प्रकार के आपको तर्क देने हैं कि क्यों अलग होता है। वो अलग होता है तो क्यों होता है। अगला कहता है, क्या यह कहना सही है कि एक तोरण एक बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण है? कारण दीजिए। किसी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण एक तोरण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह एक आयत चित्र भी हो सकता है। तोरण एक संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण होता है, ठीक। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बारंबारता बंटन से हम आयत चित्र बनाते हैं, ना कि हम तोरण बनाते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस स्थिति में जब केवल 2 संभव परिणाम हों तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 होगी। सत्य है या असत्य है? ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 तभी होगी जबकि दोनों का परिणाम क्या हो? समप्रायिक हो। यानी प्रायिकता समान तब होते हैं, 2 परिणामों के प्रायिकता समान तब होते हैं जब वो क्या हो? समप्रायिक हो। जैसे आप देख लीजिए, मान लेते हैं एक थैला है, एक थैले में 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तब तो ठीक है, तब तो दोनों का 1/2 आएगा, ठीक है। परंतु एक 5 है और एक 10 है, तब क्या इन दोनों का 1/2 आएगा? नहीं, इसका आएगा 5/15 और इसका आएगा 10/15। दोनों का बराबर नहीं आएगा। है तो 2 ही परिणाम, परंतु क्या दोनों 1/2 ही आएगा? नहीं आएगा। 1/2 कब आएगा? जब ये दोनों क्या हो? बराबर हो, मतलब समप्रायिक हो, दोनों समान संख्या वाला हो, तब। इसलिए इस कथन को हम क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आप हाँ या ना में केवल जवाब दीजिएगा, बाकी हम तर्क आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद प्रकलित माध्यक सदैव बराबर होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह कथन सत्य है? यह कथन सत्य हो सकता है, परंतु सदैव नहीं सत्य होगा, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों
का जो माध्यक होता है, किसका, वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक परिकलित करते समय यह कल्पना की जाती है कि वर्गों के प्रेक्षण एक रूपता से वितरित हो। क्या हो, वर्गों का प्रेक्षण क्या हो, एक रूपता हो, किसके लिए, वर्गीकृत के लिए, जबकि अवर्गीकृत में ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 5 है, 8 है, 10 है। अब ये अवर्गीकृत में अगर इसका माध्यक निकालेंगे इस तरीके का चीज, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 3 है। इन दोनों का अंतर क्या है, 3 है, परंतु इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इन दोनों का अंतर क्या है, 5 है। तो वर्गीकृत में जो माध्यक निकालने वक्त हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, समान होता है, जबकि अवर्गीकृत में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये कभी कभी तो जब बराबर रहेगा तब तो ठीक है, तब तो सही है, परंतु अगर ये जैसे तैसे है, ठीक, तो उस कंडीशंस में, इसलिए ये कभी कभी सत्य है, हमेशा सत्य नहीं है। ये कभी कभी सत्य कब है, जब ये अंतराल क्या हो, समान हो, तभी दोनों कंडीशन में, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, समान होगा। परंतु सदैव लगभग नहीं, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों में वर्ग अंतराल समान लिए जाते हैं, जबकि अवर्गीकृत आंकड़ों का जो अंतराल होता है वो समान नहीं होता है। इसलिए जब अंतराल समान होंगे तब दोनों बराबर होगा, ऐसे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करते समय हम सूत्र x डैश बराबर a प्लस एफ डी बटा एफ का प्रयोग कर सकते हैं। जब सभी वर्गों का वर्गमाप बराबर है तो a कल्पित माध्य है तथा a को वर्गों के मध्य बिंदुओं में से कोई एक होना चाहिए। क्या अंतिम कथन सत्य है, a वर्ग चिन्हों में से एक होना चाहिए? तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह आंकड़ों का माध्य ए जो है कल्पित माध्य के चुनाव पर निर्भर करता है कि हम इस कल्पित माध्य को क्या चुने हैं। हम कुछ भी चुन सकते हैं, उस दिए गए वर्ग अंतराल के बीच में हम कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, जनरली तौर पे, सामान्य तौर पे लोग क्या चुनते हैं, वर्ग चिन्ह ही चुनते हैं, मतलब वो वर्ग चिन्ह वाला मान ही चुनते हैं, परंतु हम कुछ भी चुनेंगे फिर भी मान आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ग चिन्ह चुनें। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा अगर वर्ग चिन्ह के अलावा कोई चुनेंगे, परंतु हम चुन सकते हैं। ठीक है, कल्पित माध्य हम वर्ग चिन्ह के अलावा कोई भी चुन सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पे हम क्या चुनते हैं, वर्ग चिन्ह वाले को, मध्य बिंदु को ही हम कल्पित माध्य चुनते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है, हम दूसरा चुन सकते हैं। अगला कहता है क्या यह कहना सत्य है कि दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, बहुलक, माध्यक सदैव भिन्न भिन्न होते हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यह सदैव नहीं होता है। इन तीनों के मापांक समान हो सकते हैं, परंतु यह आंकड़ों पर निर्भर करता है। हो सकता है माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों समान हो, ये आंकड़ा अनुसार निर्भर करता है। ऐसा आंकड़ा ही आ गया कि जिसका माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या हो, समान हो। जैसे आप देखिए, एक चीज दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 3 3, ये 3 गो आंकड़ा है, ठीक है। अब इसका अगर माध्य निकालेंगे तो इन तीनों का जोड़ बट्टा 3 करेंगे तो 9/3, मतलब माध्य कितना आएगा, 3। चूंकि ये सभी तो 3 ही है, इसलिए बहुलक भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको सरियाएं क्या, ये तो सरियाया हुआ ही है, तो इसका मध्य वाला जो आंकड़ा है वो भी तो 3 ही है, तो इसका माध्यक भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो तीनों तो बराबर आ सकता है, ठीक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग ही हो, तीनों समान भी हो सकता है, ठीक है। अगला कहता है क्या दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सदैव भिन्न भिन्न होते हैं? ये भी सत्य नहीं है, सदैव नहीं, क्योंकि यह आंकड़ों पर निर्भर करता है। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों एक भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाए होंगे जिसमें दोनों क्या हो, एक ही हो, ठीक है। आगे कहता है 3 बच्चों वाले एक परिवार में हो सकता है कोई लड़की ना हो, एक लड़की हो, या 2 लड़कियां हो, या तीनों लड़कियां हो, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 है। क्या यह कथन सत्य? अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। नहीं, चूंकि परिणाम संप्रायिक नहीं है। एक बार बोल रहा है 1 लड़की है, दूसरा बार बोल रहा है 1 को लड़की नहीं है, तीसरा बार बोल रहा है 2 लड़की है, तो सबका कंडीशन अलग अलग है। क्योंकि अगर एक भी लड़की नहीं है तो सारे के सारे लड़के हैं, ठीक है। 1 लड़की है मतलब चूंकि 3 गो बच्चा है तो 2 गो क्या हो गया, लड़का हो गया। तो हर कंडीशन में बदल रहा है, तो प्रायिकता कैसे समान होगा? जब ये आंकड़ा ही समप्रायिक नहीं है, समान नहीं है, तो उसके प्रायिकता भी समान नहीं होंगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो घूमने के बाद 1, 2, 3 क्षेत्रों में से किसी एक की ओर इंगित करता हुआ स्थिर हो जाता है। क्या परिणाम है कि 1, 2, 3 आना संप्रायिक होगा? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों की प्रायिकता नहीं, परिणाम संप्रायिक नहीं है। अन्य की तुलना में 3 के आने की संभावना अधिक है। क्यों? यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऐसे ये आकृति देखने को बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 के आने की संभावना अधिक है क्योंकि 3 का क्षेत्र जो है क्या है, ज़्यादा है। 1, 2 का क्षेत्र बराबर है, इसलिए 1 की प्रायिकता और 2 की प्रायिकता 1 और 2 आने की प्रायिकता क्या है, बराबर होगी, परंतु 3 का तो अलग होगा क्योंकि 3 का क्षेत्र ज़्यादा है तो उसकी संभावना ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला कहता है, अपूर्व 2 पासों को फेंकता है। इस प्रकार चूंकि 2 पासा रहेगा ना, जैसे देखिए 2 सिक्का रहेगा तो चूंकि एक सिक्का में 2 होता है तो 2 सिक्का रहेगा तो 2 पर पावर 2 घटना होगा, 3 सिक्का रहेगा 2 पर पावर 3 घटना होगा, परंतु पासा में तो 6 घटना होता है। ठीक है, तो 1 पासा रहेगा तो 6 घटना, 2 पासा रहेगा तो 6 पर पावर 2 घटना, 3 पासा रहेगा तो 6 पर पावर 3 घटना। तो कहता है अपूर्व 2 पासों को फेंकता है तथा इन पासों पर आने वाले संख्याओं का गुणनफल परिकलित करता है। पीहू एक पासे को फेंकती है तथा उस पर आई संख्या का वर्ग निकालती है। संख्या 36 प्राप्त करने का किसका अधिक संयोग है? ठीक है, तो देखिए 36 दोनों का, चूंकि दोनों पे 6 आएगा तभी 36 आएगा। ठीक है, और एक पासा फेंकता है तो खाली 6 आएगा तभी ना। अब देखिए इसकी जो प्रायिकता है चूंकि 1/36 है, ठीक है, जबकि इसकी जो प्रायिकता है 6 बार में तो 1 बार आएगा ना, तो 1/6 है। ठीक है, ये 36 बार में 1 बार आ रहा है और ये 6 बार में 1 बार आ रहा है, तो किसका अधिक संयोग है? तो ये जो वर्ग वाला है ना मामला, किसका? पीहू का। पीहू की संभावना जल्दी है कि वो जल्दी 36 ले आएगी क्योंकि ये वर्ग करके 36 ला रही है। समझ में आया? तो पीहू अपूर्व द्वारा 36 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/36 है, जबकि पीहू द्वारा 36 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 है, इसलिए पीहू की प्रायिकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभव परिणाम चित या पट आता है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2 है। अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। बिल्कुल ये सही है क्योंकि उसमें 2 ही परिणाम है और दोनों की संभावना क्या है? बिल्कुल समान है। तो हाँ, प्रत्येक परिणाम का 1/2 होगा क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर बराबर दिखता है, दोनों का समप्रायिक है। अगला कहता है, एक विद्यार्थी कहता है कि यदि आप एक पासे को फेंकेंगे तो यह या तो 1 दर्शाएगा या 1 नहीं दर्शाएगा, इसलिए 1 प्राप्त करने या 1 नहीं प्राप्त करने में से प्रत्येक की प्रायिकता 1/2 है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। कैसे गलत बोल रहा है? क्योंकि पासा में एगो तो 1 के है तो 1 आने की प्रायिकता 1/6 है, जबकि 1 ना आने की प्रायिकता ओकरा में 5 गो 1 नहीं है तो 5/6 है। अब बाई डिफॉल्ट है कि 5/6 एगो है, एगो 1/6, 1/2 तो कोई नहीं है, इसलिए ये गलती बोल रहा है। समझ में आया? अगला, मैं 3 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं। हमने क्या बोला कि अगर 1 सिक्का उछालता है कोई तो 2 घटना आता है, 2 सिक्का उछालता है तो 2 पर पावर 2 मतलब 4 घटना आता है, 3 सिक्का उछालता है तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 घटना आता है। तो ये संभव परिणाम तो 8 हो गया। संभव परिणाम कोई चित नहीं है, तो कोई चित नहीं है, सोच लें कि अगर कोई चित नहीं है तो तीनों के तीनों पट है, तो इस कंडीशन में तो 1/8 हो जाएगा। एक चित है, एक क्या है? चित है, तो उसकी प्रायिकता, तो एक चित का जो प्रायिकता हो जाता है वो 3/8 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 चित है, 2 चित की परिणाम, ठीक है, तो एगो 3 चित 3/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि कोई चित प्राप्त ना करने की प्रायिकता 1/4 है। ये गलती बोल रहा है क्योंकि कोई चित ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? 1/8 होगा, क्योंकि अगर कोई चित नहीं है तो तीनों पट है और तीनों पट वाला H वाला एक होगा। ठीक है, आगे, यदि आप किसी सिक्के को 6 बार उछालते हैं, देखो चाहे 6 सिक्कों को 1 बार उछालो या 1 सिक्के को 6 बार उछालो,
तो एक सिक्का में 2 गो, तो 6 सिक्का में क्या गो, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 का मान कितना 64, कितना। प्रत्येक बार चित आता है तो क्या आप कह सकते हैं कि चित के प्राप्त करने को सैद्धांतिक प्रायिकता 1 है? क्योंकि प्रत्येक बार चित आ रहा है, प्रत्येक बार क्या आ रहा है, चित आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, परिणाम चित या पट प्रत्येक बार संप्रायिक है, चाहे आप कुछ उछालो कि कुछ भी प्राप्त करो। इसका मतलब है कि ये चीज़ प्रत्येक बार आ रहा है, सैद्धांतिक तो नहीं है, क्योंकि इसको क्या आना चाहिए था, थोड़ा मनी पट भी आना चाहिए, आधा पट की संभावना है आधा चित की, परंतु बार बार चित आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो सिक्का जो है वो दोनों पट्टी चीते वाला होगा, बेईमान वाला सिक्का होगा, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक नहीं है। सैद्धांतिक का मतलब जो मैथ के सिद्धांतों को पालन करे, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों को पालन करे, उसको बोलेंगे सैद्धांतिक। ये कौन नियम से आ रहा है भाई, खाली चीते चिता रहा है। सुषमा एक सिक्के को 3 बार उछालती है। देखो हमने अभी अभी बोला कि 3 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार, तो 2 पर पावर 3, मतलब कितना घटना हो सकता है, 8 गो। उसके प्रत्येक बार एक पट प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक बार एक पट प्राप्त हो रहा है। क्या आप सोचते हैं कि अगली उछाल में उसे पट प्राप्त होगा? हम तो नहीं सोचेंगे भाई, काहे नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह चित या पट कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक उछाल में चित या पट आने की संप्रायिक है, मतलब दोनों की संभावना समान है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पटे आएगा, ठीक है। यदि मुझे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रत्येक बार चित प्राप्त होता है, क्या चौथी उछाल में मुझे यह आशा रखनी चाहिए कि पट प्राप्त होगा? बिल्कुल आशा नहीं रखनी चाहिए, वो चित भी हो सकता है, फिर से चित हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर से उसकी संभावना क्या है, 1/2 है, क्योंकि संभावनीय है। नहीं, चित या पट संप्रायिक है, इसलिए चौथी उछाल में चित के आने की अधिक संभावना होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 1 से 100 तक की संख्या लिखी हुई पर्चियां रखी हुई है। यदि इसमें से फातिमा एक पर्ची यादृच्छिक निकालती है, फातिमा नाम की कोई लड़की यादृच्छिक, तो यह एक विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी? क्योंकि इस स्थिति में केवल 2 ही संभव परिणाम है। क्या प्रत्येक की संभावना 1/2 है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से 100 तक में 50 गो सम होता है, तो 50 गो विषम होता है, तो 50/100 50/100, 1/2 आया ना प्रत्येक कंडीशन में, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। हाँ, विचार की गई स्थिति परिणाम विषम संख्या और सम संख्या संप्रायिक है, क्योंकि 1 से 100 में 50 बार सम और 50 बार विषम आता है। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज 13.2 समाप्त हुआ। फिर से मिलेंगे, क्योंकि इसमें अभी देखिए 12 पेज ही पढ़े हैं, टोटल 31 पेज है, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूरे जो जड़ है उसको बहुत मजबूत करेगा, और कंपटीशन लेवल में, ओलंपियाड लेवल के लिए बेस्ट बुक है। तो आप बने रहें, इस वीडियोज़ को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुँचाएँ। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में।